गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। आज जो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के आंसर क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो आप सभी को पता होगा कि परमाणु में 3 मुख्य प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जिसको आप इकाई ऋणावेश भी बोल सकते हो। फिर 7th क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम हैं। इन तीनों समस्थानिकों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगर आप देखोगे तो प्रोटियम में 1 प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में भी 1 प्रोटॉन है, टाइटेरियम में भी 1 प्रोटॉन है, लेकिन सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, इसमें 1 और इसमें 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो और इसको अपने साइंस की फेयर कॉपी के लाइनिंग वाले पेज पर करना। फिर 8th क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। परमाणु संख्या क्या होती है, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए परमाणु संख्या Z इज़ इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गई परमाणु संख्या के डेफिनेशन के बारे में कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या बोलते हैं, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या ए इज़ इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समझ में आ गया आपको कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बिल्कुल इसी तरह आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। इन सभी के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल वीडियो भी डाला हुआ है। आपने अगर उसको नहीं पढ़ा है अभी तक तो एक बार उन वीडियो को जाके आप एक बार ज़रूर देखो और समझने की कोशिश करो। फिर संयोजकता क्या होती है, तो किसी परमाणु के संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि 9th क्वेश्चन है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो ये आंसर है, जे थॉमसन अपने परमाणु मॉडल को किसी प्रयोग द्वारा सत्यापित नहीं कर सके, इसलिए जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को समर्थन प्राप्त नहीं हो सका तथा थॉमसन का परमाणु मॉडल असफल रहा। जे थॉमसन ने एक तरबूज मॉडल को प्रस्तुत किया था। आपको अगर याद होगा तो उन्होंने क्या बताया था, जिस प्रकार जो वाटरमेलन होता है अर्थात जो तरबूज होता है, और उसमें तरबूज में जिस प्रकार बीज इधर उधर उसके मतलब पूरे बिखरे हुए होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, पूरे परमाणु में बिखरे हुए उपस्थित होते हैं, जस्ट लाइक वाटरमेलन। फिर उसके बाद है रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, कितनी पतली पन्नी का उपयोग किया था? 0.0004 सेंटीमीटर पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। दूसरा, कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। तीसरा, बहुत थोड़े से अल्फा कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। तो आप इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और लेने के बाद आप इसको लिखना। देन ये उसके बाद फिर आपको ये डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम आप साइंस कॉपी के वाइट पेज के ऊपर बनाना। तो ये डायग्राम बनेगा रदरफोर्ड का, ये अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का डायग्राम है। फिर प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक अर्थात न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए
अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए व नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। तो ये प्रेक्षण मतलब जो कुछ उन्होंने देखा, प्रेक्षण मतलब होता है देखने पे जो कुछ भी उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं वो निष्कर्ष यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ये डायग्राम भी बनाना होगा कि रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत किया गया वो कुछ इस तरह का था। तो इस डायग्राम को भी आप अपने कॉपी के वाइट पेज पर ड्रॉ कर लेना। द लास्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन है। संकेत, इलेक्ट्रॉन को हम E-, प्रोटॉन को इससे और न्यूट्रॉन को इसके इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, प्रोटॉन प्रधान आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है, जो कि लगभग बराबर होता है 9.108 × 10⁻³ किलोग्राम के। हाइड्रोजन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है -1.67 × 10⁻27 किग्रा। और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किग्रा। तो ये टोटल क्वेश्चन एंड आंसर हो गए चैप्टर नंबर 3 के। एक मैं संशोधन करवाना चाहती हूँ, वो संशोधन ये है, मैंने आपको बताया था कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर ऋण आवेश आयन प्राप्त होता है। तो मान लो कि कोई भी परमाणु है, ये परमाणु है, ठीक है, और इस परमाणु से यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो परमाणु पर अब धनावेश आयन आ जाएगा। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो वहाँ पे धनावेश आयन प्राप्त होता है, न कि ऋणावेश आयन। तो यहाँ पे आप इसको गलत कर लेना कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर जो कि है खनिज एवं धातु। तो आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू।